नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बरुआ सागर सीरीज़ का सेकंड भाग है और इस भाग में हम देखेंगे जो बरुआ सागर का किला था। उसके अंदर मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा जो नीचे वाली मंजिलें हैं। यहाँ से देख लीजिए, जाने का नीचे रास्ता है और कहा जाता है जो नीचे की मंजिल थी बरुआ सागर किले की, तो वहाँ पर जेल बनाई गई थी। उस समय जब राजा महाराजा यहाँ पे राज्य करते थे तो उस समय अंडरग्राउंड जेल तहखाने बनाए गए थे, कैदियों को वहाँ पर रखा जाता था। ये भी कहा जाता है कि झांसी के कैदी भी, रानी लक्ष्मीबाई के कैदी भी यहाँ पर डाल दिए जाते थे। जो ज़्यादा कुख्यात टाइप के कैदी होते थे उनको यहाँ पर भेज दिया जाता था। और ये भी कहा जाता है कि इन तहखानों के नीचे 3 कुएँ हैं। जो ज़्यादा सज़ा याफ्ता कैदी होते थे उनको उन कुओं में डाल दिया जाता था। देख लीजिए, यहाँ से भी ये रास्ता दिया गया है। ये जो पीछे की मंजिल है इसके अंदर से भी रास्ते हैं और काफ़ी जो है रहस्यमय ये किला है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी भी देखने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ बचा है। ज़्यादातर लोग बाहर से ही इसको देख के चले जाते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये सारा कुछ बंद है। यहाँ पर ये नीचे की ग्राउंड की जो मंजिलें हैं इसमें काफ़ी डेवलपमेंट अभी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा से, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अभी हम नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ पर बंद किए जा चुके हैं सिक्योरिटी रीज़न से। ये भी एक नीचे की मंजिल है, लेकिन यहाँ पर ओपन में है ये। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा है, धूप तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। तो यहाँ पर ये जो बरुआ सागर का किला है, एक कह सकते हैं आप रहस्यमय किला है। और यहाँ से अगर हम बाहर की तरफ अगर निकलते हैं तो हमें बीच में एक प्रांगण दिखता है। यहाँ से ये रास्ता दिया गया है नीचे की मंजिल के लिए। आप यहाँ से भी अंदर विज़िट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये बीच में एक प्रांगण दिया गया है जिसके बीच में, और इसके अलावा यहाँ से भी ये रास्ता दिया गया है जो कि ऊपर की मंजिल के लिए रास्ता होगा। और यहाँ से हम आए हैं तो यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं और आपको बाहर का जो इसका जो नज़ारा है वो दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ से ये जो गेट है ये मेन गेट है जहाँ से आप किले के अंदर एंटर होते हैं और ये मेन किले के लिए गेट है। इसके अलावा जब आप बाहरी जो प्रांगण है उसके अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आपको उससे पहले एक और गेट मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से भी वो रास्ते हैं अब बंद कर दिए गए हैं जो नीचे की मंजिलें हैं जिनको जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था उस समय पे। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट के द्वारा से सिक्योरिटी रीज़न से इसको यहाँ से बंद किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ से रास्ता है ऊपर की मंजिल के लिए, तो यहाँ से आप ऊपर की मंजिल पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ये जो मेन गेट है इससे हम बाहर आते हैं और बाहर के जो दृश्य हैं वो आपको दिखाते हैं। ये जो किला है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एक प्राकृतिक व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राकृतिक बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ, बहुत सारे ऐसे पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं जो प्राकृतिक तौर पर ही यहाँ लगे हैं। इनको स्पेशली लगाया नहीं गया है क्योंकि ये एक पहाड़ी थी, तकरीबन 300 मीटर ऊंची ये पहाड़ी थी। इसी पहाड़ी पर इस किले को बनाया गया है। तो यहाँ पर ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही घने जंगल की तरह ये प्रतीत होते हैं। अगर आपको प्राकृतिक सौंदर्य देखना पसंद है तो बरुआ सागर का जो किला है आपको बहुत ही सुंदर दृश्यों से भरा हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ख़ास तौर से जब आप मानसून सीज़न पर यहाँ पर विज़िट करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ हरियाली ही दिखाई देगी। जैसे कि अभी हम मानसून सीज़न पर यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं चारों तरफ हरा भरा ही दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी दूर तक ये जो किला है इन पेड़ पौधों से छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप बहुत दूर से इसको देखते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसके पास आते हैं तो ये हरियाली के बीच में छुपा हुआ एक किला है। तो आप बोल सकते हैं कि ये भी एक रहस्यमय किला है जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये पेड़ पौधों के बीच में, हरियाली के बीच में छुप जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना सुंदर ये व्यू जो है
किले का हमें दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं और आपको जो मेन गेट है यहाँ से ये दूसरी तरफ का रास्ता है जो किले के पीछे लेके जाता है। ये वो गेट है, ये 2 मंजिला गेट है जिससे आप पहला प्रवेश द्वार है यानी कि मेन जो एंट्रेंस है किले के अंदर का वो यहाँ से आप करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ व्यवस्थाएं मिल जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा से कि आप यहाँ से एंट्री करते समय टिकट वगैरह का प्रावधान है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो टिकट का ऐसा कोई प्रावधान हमें दिखाई नहीं दिया, कोई टिकट हमसे लिया नहीं गया। इसके बाद जो मेन गेट है उसके बाद बाहर जो है हनुमान जी के 2 मंदिर बनाए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी हरे भरे पेड़ जो हैं लगे हुए हैं। सामने बरगद का पेड़ है और इसके साइड में भी एक हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। ये सामने से व्यू है किले का, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये किला है। जब भी आप यहाँ विज़िट करें तो ये मानसून सीज़न में ही आप विज़िट करें, तभी आपको यहाँ की जो सौंदर्य है वो दिखाई देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।